भजुमन हरण भो भेदारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुच सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानो दैत्य वंश निकंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दोषनम इति ब्रत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मम जाहि राचौ मिलई सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील सनेहि जान तेरावरो ऐ भांति गौरी असीस सुन सिय हसितली तुलसी भवानी पूज पुण्य मुदित मंदिर चली जान गौरी अनुकूल सी हर्षन जाय गई मंजन मंगल मूल बामंग परकन लगे ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनो रघुबर विमल जसु जो दायक बल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत तुरत बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र रुजा विराजे कांधे मोज जनेऊ साजे शंकर सोन केसी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यामान गुणियति चातुर राम काज कर को आतुर प्रभु सुन को रसिया राम लखन सीतान वसिया सोच मरोप दरसी दिखावा विकट रूप से लंक जलावा भीम रूप दरस समारे रामचंद्र के काज समारे लाए सजीवन लखन जी आए सी रघुबीर हर्ष उल्लाए रघुपति कीन बहुत बड़ाई तुम परिवर्तन संभाई साहस बदन तुम रोजस गावे अस कई श्रीपद कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारस सहित ईसा जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते कब कोविड कह सके कहाँ थे तुम का सकनी में कीना नाम मिला राजपति ना तुम रोमंत भी सन्माना लंकेश्वर पे सब तक जाना जुग सातो जो जन प्रभानु रेवता मत बिल जानो ब्रह्मटिका मेल नुकुमाई जतलांगे अचत नाही दुर्गम का जगत के ते सुगंध का ते राम दुआरे तुमने कुआरे होत न कम बेसारे सब सुख लाए तुम्हारी सन्ना तुम अच्छा का उपकरणा अपन ते समरवा पे तुम लोग का कटका पे बोध प्रसाद निकट निया में महाबीज नाम सुना में नस रो करे से बिराज पतंत हट बीरा संकट वंचना में मन कम वचन ध्यान में सपना प्रभु से राजा तिरंग का साजा और मनुष्य के लावे सेम विजन पावे चाहे जो पता तुम्हारा फिर से जगत जरा सत्संग के तुम खारे असंग नाम द्वारे अश्रित नौनित की राता असबर्दी जानकी माता राम सैन तूने पासा सदा हो रघुबर की रासा तूने भजन नांगो पावे जन उनका रामायण काल गुर बजाई जहाँ जन मरबत काही और दुता चितन तरे मसीह सुख करे संगर कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हम बीरा जय मन को सही कर प्रखनो मुर्दे कनाई तो पर कोई छुटे नवास कोई छूटे निमास खोई जो पड़े मंजड़ी सा हो सिद्धि सगोरी सा तुलसीदास उदाय जरा के नाथ अडे मडेरा पवन त्रेन संगठन मत रूप राम लखन सीता सहित देव स्वरूप हो। भगवान भोले शंकर की स्तुति करता हूँ। जो 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 भी इस स्तुति को पढ़ेगा और सुनेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूर्ण होंगी। जय श्री राम। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो हम तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसत भाल वालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश जन्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्लम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम
त्रयासूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेयम भवानी पतिभाव गम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नायावत उमानाथ पादार बिंदम भजन्ति हि लोके परे वा नारायणम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीदत् प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुखो तातप्यमानम प्रभो पायापन्नमीशं शंभो रुद्रास्किमिदं प्रोक्तं विप्रेणतो से नरा भक्ता तेषां शंभो प्रसीदति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा अगुन आरोप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुन सोई जो गुण रहित सगुन सोई कैसे जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा तेहि किम कहीं विमोह प्रसंगा राम सच्चिदानंद दिनेशा राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लौलेसा सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहिमति अभिमाना राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना सी राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप अलग और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, इसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वही मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और सद ऐश्वर्य युक्त भगवान हैं। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता है। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब भी तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ही ज्ञान स्वरूप है। हर्ष शोक ज्ञान और अज्ञान अहता और अभिमान ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी ने तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानना है। श्री राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पाने। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कहि शिव नायो मान। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज ब्रह्म नहीं समझई अज्ञानी प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारे झाप्यो भानु कहीं को बिचारे। चितव जो लोचन अंगुली लाए प्रगट जुगल ससित के भाई। उमा राम विषय के असमोहा नव तम धूम धूर जिमि सोहा। विषय करन सूरज जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई राम आनंद अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक राम जगत प्रकाश प्रकाशक राम। आयाधीश ज्ञान गुण धामु जासु सत्य ताते जड़ माया। भास सत्य एवं मोह सहाया। जो अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं है और वे मूर्ख श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगाते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। जो मनुष्य आग में अंगुली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती जी, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार धूल और धूल का सुहाना है।
आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसका कोई मलिन या स्पर्श नहीं है, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब को जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिसे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। श्री राम जय जय राम। यह जगत प्रकाश से है और श्री रामचंद्र जी उसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी हैं और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भ्रमित होती है। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बार। जदपि प्रगा तिहु काल सोई, भ्रम न सकें को उठार। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीत होती है, यद्यपि वह प्रतीत ये दोनों कालों में झूठ है, तथापि इन भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रहाई, जदपि असत देत दुख आहाई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जासु कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगे, बिनु बानी भगता बड़ जोगे। वह ब्रह्म बिना ही पैरों के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथों के नाना प्रकार के काम करता है, और बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य हो तन वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहण बिनु बासी अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों को देखता है, बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसे अलौकिक होती है जिसका महिमा कहीं नहीं जा सकती है। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, तथापि यह असत्य है तो दुख भी देता ही है। जिस तरह स्वप्न में भी कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती जी, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना है। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। वह ब्रह्म बिना ही पैरों के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है, बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता होता है। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों को देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसे अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती है। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जही में गावहि वेद बुधे, जाय धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं, मुनि उसकी ध्यान करते हैं, और दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मर्त जयंत जव लोकी, जासु नाम बल करई बिसोकी। सोई प्रभु पर मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। बिबिसऊ जासु नाम नर कहाई, जन्म अनेक रचित अग दहाई। सादर सुमिरत जो नर करही, भव बारिधि गोपति उतरहि। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तब बानी। अस संशय आनन उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। सिन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जो जो रीपक करहु पान। बोली गिरजा बचन भरे, मनहु प्रेम रसमान। हे पार्वती जी, जिसके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देख कर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुनाथ श्री रामचंद्र जी जल चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर को जानने वाले हैं। विवश होकर भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुष्तर समूह को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान
पार कर जाते हैं। हे पार्वती जी, वही परमात्मा और श्री रामचंद्र जी हैं, उनके भ्रम और है, तुम्हारा ऐसा कहना असत्य ही है, अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों को रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं है, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। बार बार स्वामी के चरण कमलों को पकड़कर अपने कमलों के समान हाथ जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। सज करे समय सुनेगी रात तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी, तुम कृपाल सब संशय हरऊं, राम स्वरूप जान मोहि परऊं। नाथ कृपा अब कहाँ गयों विषादा, सुखी भयों प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकर जानी, जद सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उर परवासी। नाथ धरऊ नर तनु कहीं है तो, मोहि समुझाए कहीं ब्रस के तो। उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। ही हर से कामानि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमय प्रशंससी, पुनि बोले कृपा निधान। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा, मेरा दुख जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और अज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आपकी अपनी दासी मुझे अपनी दासी समझकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कही है। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय है, ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित है और सबके रूप नगरी में निवास करने वाले। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? वे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, वह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा के में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले। नवा प्राण महिला पहला विश्राम, मास प्राण चौथा विश्राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहाव सुन बखानी, सुन बिहक नायक गरुण। सो संवाद उदार जहि विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। हरि गुण नाम अपार कथा रूप, अगणित अमित मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहु। हे पार्वती जी, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमय कथा सुनो, जिसे काकभूषण जी ने विस्तार पूर्वक कहा है और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ और संवाद जिस प्रकार हुआ है वह आगे मैं कहता हूँ। अब तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार की परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित असीम है। फिर भी हे पार्वती जी, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनका कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझहि होए, इदमित कही जाय न सोए। राम अतर्क बोधि बन बानी, मत हमारे अस सुनई सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहाई सोमति अनुमाना। हे पार्वती जी, सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अनेकों कारण से हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है जिन्हें कोई ज्ञान नहीं हो सकता। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्मै सुसुमुखी नामो तो ही, सुमुखी पर जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करहि अनित जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेन सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और जैसे कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा न्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब वे कृपा निधान भगवान श्री राम भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हर करते हैं।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। असुर मारिता पै सुरन राखै निज सुति सेत, जग विस्तारहि बिसर जसु राम जन्म कर हेत। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा का रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। राम जन्म कहे हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दोई कहाई बखानी, सावधान सुन सुमत भवानी। द्वारपाल हरि के प्रीतो, जय अरु विजय जान सब को। उस यश को गा कर भक्त जन को भक्त सागर तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से बढ़कर एक विचित्र है। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्म का विस्तारक वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देहि तिन पाई। कनक कशिप अरो हटक लोचन, जगत विदित सुरपति मत मोचन। विजय समर वीर विख्याता, धरई बराहो बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसरे पुनि मारा, जन पहलाज जुसस विस्तारा। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण संकादिक के साप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्याकश्यप और दूसरा का नाम था हिरणाक्ष। वे दोनों देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हैं। वे युद्ध में विजय पाने के लिए विख्यात वीर थे। उनमें से एक हिरणाक्ष को भगवान ने विराह सुवर्ण का शरीर धारण करके मारा था। फिर दूसरे हिरण्याकश्यप को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजय जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम के बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म दुज बचन प्रमाना। एक बार तिनके हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मणों के वचन का प्रमाण तीन जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप आदित्य के उनके माता पिता हुए जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। सम्मुखीन संग्राम अपारा, तनुज महाबल मरई न पारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर देवता से दैत्य से युद्ध में हार कर जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। छल करी टार्यों सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन। जब तहि जानो मरम तब श्राप को कोप कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने वह भेद जाना तब उसे क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रण हति राम परम पद दयाऊं। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र ने युद्ध में मार कर परम पद प्रदान किया। एक जन्म कर कारण का एहा, जह लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरन कबिन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी के मनुष्य देह धारण किया। वे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तहि लागी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने साप दिया था एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी ने तो भगवान विष्णु भगवान के और
भक्त हैं और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारे, मुनि मन मोह आचरज भारे। मुनि ने भगवान को श्राप किस प्रकार कारण दिया, लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था, हे पुरारी यह कथा मुझसे कही है। मुनि नारद के मौन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बियसि महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जहि जैसे रघुपति करें जब सो तसे तहि क्षण होय। महादेव जी ने हंसकर कहा कि ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी अब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही होता जाता है। कहूँ राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनऊं, भव भंजन रघुनाथ भजो तुलसी तजिमान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, मैंने श्री रामचंद्र के गुणों की कथा कहते हुए कहता हूं, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद को छोड़कर आवागमन के नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। बोल श्यावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम और श्री